second law is the real law of motion. पहले क्या करेंगे, first law is contained in the second law. First law is contained in the second law. Second law में ही first law है. कैसे? According to Newton second law. हम क्या करेंगे, न्यूटन का second law लेके चलेंगे. According to Newton's second law, F is equal to ma. कल ही किया हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma. If F is equal to 0, that is no external force. अगर फोर्स 0 हो जाए तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स. देन अगर F 0 है, देन M इज 0. अब M तो 0 हो नहीं सकता, मास नेवर 0, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 0. अब एक्सेलरेशन भी 0, फोर्स भी 0, तो इसका मतलब क्या, दिस शोज दैट द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इज मूविंग रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन if there is no external force. This is the Newton's first law of motion. ठीक है, समझ आ गई बात. अगर किसी की एक्सेलरेशन 0 हो जाए, इसका मतलब वो बॉडी नहीं चल रही है, और अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि ये फोर्स दोबारा से काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ फोर्स 0 है. तो ये क्या आ गया, न्यूटन के सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ है. तो ये एक पार्ट हो गया इसका. फिर आता है न्यूटन द थर्ड लॉ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ. दूसरा पार्ट है इसका, थर्ड लॉ is contained in second law. Consider an isolated system. Isolated system कौन सा होता है, जिसमें कोई भी बाहरी फोर्स काम नहीं करती है. Constituting of two particle 1 and 2. ये दो पार्टिकल हैं, दो फोर्सेस 1 2, F21 F12. Let F12 be the force exerted on body 1. F12 जो है वो बॉडी 1 के ऊपर लग रही है 2 के द्वारा. F12 be the force exerted on body 1 by body 2 and F21 be the force exerted by body 1 by to body 2. समझा गई बात. ये आ गई आपके पास दो फोर्सेस. If dp1 अपॉन dt, क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. किसका, 1 लगा तो बॉडी 1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी 1. सेम dp2 अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt. तो F12 इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. F21 इज इक्वल टू dp2 अपॉन dt. इसे इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वन और 2 को ऐड करेंगे तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt. यहां से d ऑफ dt कॉमन, अंदर बचा p1 प्लस p2. सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स, बाहरी फोर्स काम नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है. देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर कोई बाहरी फोर्स, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करती, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है टोटल सिस्टम का, वो क्या होगा, 0 होगा. डी ऑफ डी टी p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 0. अगर ये 0 होगा तो F12 प्लस F21 इज आल्सो 0. ये F21 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21. दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हम न्यूटन का सेकंड लॉ लेके चले
और क्या सोल्व कर दिया, थर्ड लॉ सोल्व कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयरफॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। कंक्लूजन क्या आ गया, एज बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये।